हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप सभी स्टूडेंट्स का ऑनिस स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर टैप कर देना फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन। और हाँ, वीडियो को आप लाइक भी कर देना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहे हो तो आप लाइक भी कर सकते हो। तो जैसा कि हमने कल क्या किया था, कल हमने किया था नंबर ऑफ यूनिट डिजिट कंसेप्ट किया था कल हमने। ठीक है, तो आज उसी के बेस पे हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल में हम लेते हैं यूनिट डिजिट ऑफ LCM 3 की पावर 2003 प्लस 1 एंड 3 की पावर 2003 माइनस 1। समझ में आया आपको मैं क्या क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि जो एक्सप्रेशन है इसका हमें LCM बताना है क्या होगा, और उसका भी यूनिट डिजिट बताना है। चलिए सोल्व करते हैं इसे। मैंने क्या देखा, मैंने कल आपको साइक्लिसिटी रूल बताया था। तो साइक्लिसिटी रूल में जो साइक्लिसिटी 4 होती है वो किस किस की होती है? 2, 3, 7 एंड 8 की साइक्लिसिटी जो होती है वो 4 होती है। तो मैंने यहाँ पर क्या देखा, 2003 है, तो इसे अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आता है? तो यूनिट डिजिट कंसेप्ट से अगर मैं देखूँ, यहाँ पर 0 4 होता तो ये कम्प्लीटली 4 से डिवाइड हो जाता, लेकिन यहाँ 0 3 है तो -1 यहाँ रिमाइंडर आएगा, तो प्लस के 3 भी हम बोल सकते हैं रिमाइंडर आएगा। तो इस एक्सप्रेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3 की पावर 3 प्लस 1 एंड 3 की पावर 3 माइनस 1। ठीक है, अब 3 की पावर 3 क्या हो गया? 27। 27 का यूनिट डिजिट 7, 7 प्लस 1 8 एंड 7 माइनस 1 6। तो अब हमें क्या बताना है? LCM ऑफ 8 6। अब LCM क्या होता है? LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इनकी मतलब हमें एक ऐसा नंबर देखना है, और वो भी सबसे छोटा, जो 8 और 6 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। तो मैं क्या देखता हूँ, ऐसा नंबर जो है वो क्या होगा? वो होगा 24। क्या आएगा इसका? 24। और 24 में भी हमें यूनिट डिजिट बताना है क्या होगा। तो यूनिट डिजिट हो जाएगा हमारा ओनली 4। तो 4 इज़ द राइट आंसर। जो हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको ये वाला? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए अब हम अपने नए कंसेप्ट पे चलते हैं। यूनिट डिजिट का कंसेप्ट हम यहीं फिनिश करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ ज़ीरोज़, यानी कि इसका क्या मतलब हो गया? शून्यों की संख्या। तो नंबर सिस्टम में हमारा एक ये भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट में से एक कंसेप्ट है। तो एग्जांपल लेते हैं। हमें बताना है 1003 में नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी। ठीक है, बताइए
10030 में नंबर ऑफ जीरोज़ बताओ। 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 3 में नंबर ऑफ जीरोज़ बताओ। ठीक है, 10 प्लस 10 की पावर 3 में नंबर ऑफ जीरोज़ बताइए। टेन प्लस 100 प्लस 1000 प्लस एंड सोन प्लस 10 टू द पावर n टाइम्स। तो यहाँ हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ जीरोज़ बताइए। नंबर ऑफ जीरोज़, एग्जांपल लेते हैं। 1 प्लस 10 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस एंड सोन प्लस 10 की पावर n टाइम्स तक है। तो यहाँ पर भी हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ जीरोज़ बताना है। तो कैसे निकालेंगे हम नंबर ऑफ जीरोज़, कंसेप्ट क्या होता है। अब जैसे हमने क्या देखा 1003 है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो होंगी हमारी 0। क्यों होंगी, हमें बीच की जीरो से कोई लेना देना नहीं है, जो भी हमारी लास्ट में जीरो होती हैं उसे ही हम काउंट करते हैं। अब जैसे हमने यहाँ देखा 10030, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज़ 1 है, मतलब 1003 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यही 10030 आ जाएगा। तो हम ये वाली जीरो, इस वाली जीरो को काउंट करेंगे। अब हम यहाँ क्या देखते हैं, 10 इंटू 10 टू द पावर 3, तो हम क्या देखते हैं, मल्टीप्लाई में जो पावर है वो ऐड हो जाती है। तो हमारी यहाँ नंबर ऑफ जीरोज़ कितनी हो जाएंगी, 4। कैसे हो जाएंगी, 10 गुना 1000 कितनी हो गई, 10,000। 10,000 में कितनी जीरो हो गई, 4। ठीक है, 10 प्लस 10 की पावर 3 में जीरो कितनी होंगी, 10 प्लस 10 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000। अगर इसे ऐड करेंगे तो 1010 हो जाएगी, तो नंबर ऑफ जीरो हो जाएगी 1। तो यहाँ से हम क्या पता कर सकते हैं, अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जैसे 10 प्लस 10 टू द पावर 3 हो गया, तो यहाँ पर जो भी सबसे छोटा एक्सप्रेशन होता है और उसमें जितनी जीरो होती हैं वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 में एक ही जीरो है, तो यही हमारा आंसर होगा। अब हमने ये वाला एक्सप्रेशन देखा, 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10 की पावर n, ये कितनी भी पावर हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, सिर्फ ये देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है और उसमें कितनी जीरो आ रही हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि सबसे छोटा नंबर हमारा 10 है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज़ कितनी है, 1। चलिए नेक्स्ट वाले एग्जांपल पर देखते हैं। अब नेक्स्ट वाले एग्जांपल में हमारा जो डिजिट हो गया सबसे छोटा वो 1 है। अब 1 को अगर 10 की पावर कितनी भी हो, अगर हम 1 ऐड करेंगे तो लास्ट में तो 1 ही आना है, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोज़ कितनी हो जाएंगी, 0। समझ में आए आपको, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। जो भी सबसे छोटा नंबर होता है उसमें जितनी जीरो आ रही है वही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, ये कंसेप्ट बहुत ही यूज़फुल कंसेप्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 300 प्लस 5000 प्लस 60 में हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ जीरोज़। बताइए कितनी होंगी। अब यहाँ पर सबसे छोटा 60 है, तो आप इसे ऐड करके देख लीजिए कितनी जीरो आएंगी। अब 60 में तो एक ही जीरो आ रही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो नंबर ऑफ जीरोज़ कितनी हो जाएंगी, 1। यू कैन ऑल्सो चेक बाय एडिंग दैम। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो 300 में हम 5000 जोड़ते हैं और उसमें 60 जोड़ते हैं, 0 6 3 5, तो कितनी जीरो आ रही हैं, ओनली 1। तो आंसर हमारा क्या जाएगा, 1। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
300 गुना 5000 गुना 60 में हमें बताना है नंबर ऑफ जीरोज़ कितनी होंगी। तो कैसे करेंगे, अब 3 इंटू 10 टू द पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 10 टू द पावर 3, 6 इंटू 10 टू द पावर 1। तो कितनी जीरो आ गई हमारी यहाँ पर, 6 पंजे 30 दिया 90 गुना 10 की पावर कितनी हो जाएंगी, 3 2 5 और 1 6। तो क्या लिख सकता हूँ मैं से, 9 इंटू 10 टू द पावर 7। तो नंबर ऑफ जीरोज़ हमारी कितनी हो जाएंगी, 7 इज़ द राइट आंसर। या आप इसे कैसे कर सकते हो, हमने यहाँ क्या देखा कितनी जीरो हैं वो हम काउंट कर लेते हैं। जैसे 300 में 2 जीरो हैं, 5000 में 3 है, 60 में 1 है, तो 3 2 5 और 1 6 हो गई। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 30, 30 इंटू 3 इजक्वल टू 90। 90 में 1 जीरो आ जाएगी तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो हम इसे ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, आप कैसे भी सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ जीरोज़ आ जाएगा 7। एक लाइन लिखवा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ जीरोज़ कंसेप्ट में। अगर 2 इंटू 5 इक्वल टू 10, ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है, जीरो का 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 आता है, यही मिलकर जीरो का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, हाईलाइट कर लेते हैं इसे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट में से एक है। चलिए एग्जांपल लेते हैं एक, 25 इंटू 75 इंटू 95 इंटू 64 इंटू 37 इंटू 93 इंटू 125। तो हमें बताना है यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज़। चलिए इसे सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, हम यहाँ पर 2 लिख लेते हैं, 2 कितनी बार आए हैं, और यहाँ पर लिख लेते हैं 5 कितनी बार आए हैं। तो 2 हमारे कितनी बार आए होंगे, 25 में 2 का आने का कोई मतलब नहीं है, 75 में नहीं आएगा, 95 में नहीं आएगा, 64, यस 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 की पावर 6, ठीक है। तो 6 बार आया है, आगे देख लेते हैं कहीं आया क्या, इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया, ठीक है। हमारा इस पूरे एक्सप्रेशन में 2 6 बार यूज़ हुआ है, वो भी 64 में। आप देख लीजिए 2 गुना 2 6 बार करके तो 64 ही आता है। अब हम 5 देखते हैं कितनी बार आया, 25 में कितनी बार आया है, 5 गुना 5, 5 बजे 25, 2 बार। 75 में कितना आया है, 5 से हम डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार, 5 ही कम 5, 2, 5 पंजे 25, 15 बचा, तो यहाँ पर भी 2 बार आएगा। 95 में कितना आया है, 5 ही कम 5, 5 नहीं 42, यहाँ पर 1 बार आएगा। 37 में नहीं आएगा, 93 में नहीं आएगा, और इसमें आएगा 125 में। 125 में 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 3 टाइम्स आया है। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा, 3 2 5 6 7 8 बार आ गया। तो जो 2 आया है इस पूरे एक्सप्रेशन में वो 6 बार आया है, और 5 जो 8 बार आया है। तो हमें नंबर ऑफ़ जीरोज़ निकालनी है, वो कितनी बार आई हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक कोई साइकिल बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, वो साइकिल बनाती है। उसने साइकिल बना के रेडी कर रखी हैं,
ठीक है। ऐसी उसने 50 साइकिल बना रखी हैं और उसे होलसेलर को बेचनी है, होलसेलर को बेचनी है। अब उसके पास जो हैंडल हैं, ये हैं हैंडल, वो 5 हैं। 50 तो साइकिल हैं, सब कुछ तैयार है इसमें, कमी किस चीज़ की है? हैंडल की। और 5 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास 5 ही हैंडल हैं, तो होलसेलर जो है वो कितनी साइकिल उठाएगा यहाँ से? आप कहोगे 5, यस यू आर राइट, 5 ही उठाएगा। होलसेलर तो कंप्लीट साइकिल उठाएगा ना, तो यहाँ पर 5। ऐसे ही अगर हम बोलें उसके पास 5 साइकिल है और 50 हैंडल हैं, तो भी होलसेलर कितनी उठाएगा? तो भी 5 उठाएगा। ठीक है, तो इससे ये एग्जांपल मैंने क्यों कराया, इससे हम देखते हैं 2 6 बार आ रहा है, 5 8 बार आ रहा है, तो हमारे जो सबसे कम आ रहा है वही तो काम का है, तो 6 सबसे कम बार आ रहा है, तो 6 ही नंबर ऑफ जीरोज आंसर होगा। तो जो भी सबसे मिनिमम आए, ठीक है, वो ही हमारा नंबर ऑफ जीरो होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। वन 25 इंटू 35 इंटू 65 इंटू 43 इंटू 67 इंटू 40 इंटू 138 इंटू 137। तो बताइए नंबर ऑफ जीरोज़। कैसे सोल्व करोगे आप इसे? 2s कितनी बार आए हैं और 5s कितनी बार आए हैं, ये तो पता लगाना है। चलो 2 का पता करते हैं हम कितनी बार आए हैं। 2 हमारा इसमें आया होगा और इसमें आया होगा, 40 एंड 138 में। तो 40 में कितना आया होगा? 8 पंजे 40, 8 तो 3 बार तो ये आ गया। और 138 में 2 छिक 12, 2 नीम 18, तो एक ही बार आया होगा, तो 4 टाइम्स आ गया यहाँ पर। और 5 कितनी बार आया है भाई? 125 में तो 5 3 बार आएगा। 35 में 5 7 35, यहाँ पर एक बार आएगा। 65 में 13 पंजे 65, एक ही बार आएगा। 43 में नहीं आएगा, 67 में नहीं आएगा, 137 में नहीं आएगा। तो ये कितनी? 3 4 5, 5 बार आ गया। ठीक है, 3 4 5 और 5 8 40, यहाँ पे भी तो आया एक 40 में, तो इसे भी लिख लेंगे हम। तो ये आ गया 6 बार। अब हमें क्या बताना है? नंबर ऑफ जीरोज़। अभी मैंने जो एग्जांपल कराया साइकिल वाला, उसके बेस पे कितनी साइकिल बिकेंगी? जो हमारा पूरा सामान तैयार है, ठीक है, उतनी तो साइकिल हम बेच पाएंगे। तो यहाँ पर हम मिनिमम जो भी है उतनी साइकिल बेच पाएंगे, तो जो भी मिनिमम है उतने ही नंबर ऑफ़ जीरोज़ होंगे। तो यहाँ पर 4 हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब आपको ये ध्यान रखना है, जो भी सबसे कम होगा वो ही हमारा नंबर ऑफ़ जीरोज़ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। वन 25 इंटू 23 इंटू 3 ले लेते हैं, 327 नहीं, इसे लेते हैं हम 32 प्लस 138 इंटू 25 इंटू 65 प्लस 140 इंटू 25 इंटू 63। तो आपको क्या बताना है? यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज़ बतानी है, कितनी होगी, कैसे होगा ये? अब हम क्या कर लेते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को स्प्लिट कर लेते हैं। जैसे यहाँ प्लस आ गया, यहाँ पे भी प्लस आ गया,
ठीक है, तो बताइए 2s कितनी बार आया है और 5s कितनी बार आया है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, 2 हमारा 5 बार आएगा, ठीक है, 2 हमारा 5 बार आएगा, और 5 यहाँ कितनी बार आएगा, 5 हमारा आ रहा है यहाँ पर 3 टाइम्स, ठीक है। इस वाले एक्सप्रेशन में देख लेते हैं 2 कितनी बार आएगा, 2 हमारा आएगा 1 बार, और 5 हमारा कितनी बार आ रहा है, 5 आएगा 3 और 1 4, सॉरी 2 और 1 3, 3 बार आएगा। यहाँ पर देख लेते हैं हम 5 हमारा कितनी बार आएगा, पहले 2 देख लेते हैं, 140, 2 गुना 70 या 2 गुना 2 गुना 35, तो 2 बार आ रहा है, और 5 कितनी बार आ रहा है भाई, 2 बार तो यहाँ से आ गया, और 35 1 बार वहाँ, तो 3 बार यहाँ आएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी मिनिमम होगा वो हम ले लेंगे। मिनिमम क्या है यहाँ पर 3, यहाँ पर मिनिमम क्या है 1, यहाँ पर मिनिमम क्या है 2। अब पूरे एक्सप्रेशन में मतलब जो हमने ये वैल्यू निकाली है, इनमें भी जो मिनिमम होगा वही हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज़ कहलाएगा। तो नंबर ऑफ जीरो कितनी हो गई, मिनिमम कितना है 1, तो 1 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एक। $197 इंटू 75 इंटू 123 इंटू 64 इंटू 579 प्लस 187 इंटू 65 इंटू 54 इंटू 98 प्लस 1997 इंटू 169 इंटू 193। तो बताइए नंबर ऑफ जीरोज़ कितनी होगी, नंबर ऑफ जीरोज़। अब देखिए यहाँ से हम, मैंने स्प्लिट वाला बताया था, स्प्लिट कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ से। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 5 आ रहा है यहाँ पर, यहाँ से हम 5 निकाल सकते हैं, 2 निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी हम 5 निकाल सकते हैं और 2 भी निकाल सकते हैं। और इस वाले पोर्शन में हम देखते हैं, इस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ से ना तो 5 निकलेगा ना ही 2 निकलेगा, मतलब हमारा 2 भी 0 होगा और 5 भी 0 होगा, और इन सब में हमें मिनिमम लेना है, तो मिनिमम तो हमारा 0 ही हो जाएगा। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या होगा 0। तो ये एग्ज़ाम्पल कराने का मेरा मेन उद्देश्य क्या था कि आप पूरे एक्सप्रेशन को एक बार देख लीजिए। अगर कहीं हमारे 2 या 5 के फैक्टर नहीं बन रहे हैं तो हमें डायरेक्टली आंसर देना है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 0 होंगी, ठीक है। चलिए फैक्टोरियल तो आपको पता ही है क्या होता है, एक बार और रिवाइज़ करा देते हैं आपको फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल जिसे हम डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है। n फैक्टोरियल क्या होता है, तो n को हम n-1 एंड सो ऑन 1 तक, यानी कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू एंड सो ऑन n-1 इंटू n, ठीक है। 5 फैक्टोरियल क्या होगा, 1 से लेके 5 तक, ऐसे भी लिख सकते हैं, यहीं से फिर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है कैसे भी यूज़ कर सकते हो। अब 7 फैक्टोरियल 1 से लेके 7 तक, 8 फैक्टोरियल क्या होगा,
ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर हमें यहाँ पता करना है टूज़ कितना आएंगे, फाइव्स कितना आएंगे, सेवन्स कितना आएंगे, ठीक है, 8 कितना आएंगे। मान लो 2 हमारा आया एक्स बार, 5 आया वाई बार, 7 आया जेड बार और 8 आया पी बार। अब जो सबसे छोटा होगा ना वही सबसे ज़्यादा बार यूज़ होगा, मतलब फैक्टोरियल में वही सबसे ज़्यादा बार आया होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा बार एक्स आया होगा, फिर उससे कम बार वाई आया होगा, वाई से भी कम जेड आया होगा, जेड से भी कम पी आया होगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल ये होता है। तो मेन उद्देश्य क्या है इसका बताने का, मुझे जो मेन हमारा उद्देश्य है इसे बताने का, हम क्या करते हैं, मैंने क्या बताया था, 2 और 5 मिलके हमारा 10 का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब यहाँ से हम नंबर ऑफ ज़ीरो फाइंड करते हैं। अब किसी फैक्टोरियल में, n फैक्टोरियल में जो 2 है वो ज़्यादा बार आएगा और जो 5 है वो कम बार आएगा, और जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं जो भी कम होती है वही हमारा आंसर होता है। तो हमें जो फैक्टोरियल वाला कोई भी क्वेश्चन हो वो गिवन होगा तो हमें वहाँ डायरेक्टली 5 से डिवाइड करना है और हम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ तक पहुँच सकते हैं, हमें 2 से डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। ये यहाँ से कंसेप्ट निकल के आता है। चलिए आपको एक एग्जांपल लेके बताते हैं। 20 फैक्टोरियल में आपको बताना है नंबर ऑफ ज़ीरोज़। कैसे निकालोगे आप, बीस को डिवाइड कर लो 2 से, कितनी बार जाएगा, 10 बार। तो जो भी आपका भागफल निकल के आता है उसे फिर से डिवाइड कर लो, जो भी क्वेश्चन आता है उसे फिर से डिवाइड कर लो, 2 पंजे 10, 5 को फिर से डिवाइड कर लो, 2 बार जाएगा, 2 से फिर से डिवाइड कर लो 2 को, अब पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2। अब इसके बाद क्या आएगा, 1 डिवाइड करोगे 2 से तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो यहाँ पर हमारे जो 20 फैक्टोरियल में टूज़ आए हैं वो कितना आए हैं, ये हैं नंबर ऑफ टूज़, 10, 5, 15, 16, 17 और 18 आए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे 5s कितने आएंगे। तो हम क्या करते हैं, 20 में डिवाइड कर देते हैं 5 का, 5 चौक 20। अब 4 में हम डिवाइड करेंगे 5 का तो उसका कोई मतलब नहीं बैठता, क्वेश्चन तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितना आएंगे, तो यहाँ पर हमारे 5s कितना आ गए, 4। 4 और 18 में मिनिमम कौन सा है, 4। तो हमारा क्या जाएगा, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या आएंगे, 4। और 20 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 18 गुना 5 की पावर 4। तो हम मिनिमम वाला लेंगे तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमारा क्या जाएगा, 4। चलिए बताइए आप, एक एग्जांपल और लीजिए। 143 फैक्टोरियल में 3 की पावर m है, तो आपको क्या बताना है, m की वैल्यू बतानी है कि m का मान क्या होगा। चलिए सोल्व करते हैं इसे। तो हम सिंपली क्या करते हैं, 143 में हम 3 का डिवाइड करते हैं, 3 चौक 12, 3 सते 21, 47 डिवाइडेड बाई 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 15 में 3 का डिवाइड, 3 पंजे 15, 5 में 3 का डिवाइड करते हैं, 3 एकम 3, और इससे आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते
तो यहाँ पर क्या आया हमारा 47, 15 ऐड कर देते हैं, क्या आएगा 62, 67, 68, 68। तो यहाँ पर जो 3 हमारा यूज़ हुआ है वो 68 टाइम्स यूज़ हुआ है, तो m की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 68, राइट। कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? तो अल्टीमेट है ना ये, इसी टाइप के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। टू 43 फैक्टोरियल में हमें बताना है नंबर ऑफ जीरोज़। अब आपको यहाँ 2 से डिवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर हम 243 को हम 5 से डिवाइड करते हैं भाई किसी भी फैक्टोरियल में, मैंने अभी बताया था ना ऊपर n फैक्टोरियल है तो उसमें 2 तो सबसे ज़्यादा बार आएगा और 5 उससे कम बार आएगा, और 2 और 5 मिलकर ही हमारा नंबर ऑफ़ जीरोज़ का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो हमें डायरेक्टली 5 से डिवाइड करना है। अब जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल कराया, मैंने आपको 2 से भी डिवाइड करके दिखा दिया और 5 से भी, तो 2 से डिवाइड करने का कोई बेनिफिट नहीं है। ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए, आपको दिखाने के लिए कराया है कि हाँ यहाँ पर हमारे 2 जो हैं वो 18 बार आए हैं और 5 हमारे 4 बार आए हैं और इनमें से हमें मिनिमम लेना है। तो नंबर ऑफ़ जीरोज़ आपकी मिनिमम क्या होंगी 4 आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हम डायरेक्टली 5 से डिवाइड करेंगे इसे। 5 चौक 20, 5 अठे 40 और 48 को कर देते हैं 5 से डिवाइड। 5 निम 45, 9 को डिवाइड करते हैं 5 से, 5 एकम 5, इससे ज़्यादा बार तो नहीं कर सकते आप। 10 और 48 तो 58, तो डायरेक्टली बता दो नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने हो गया 58। डायरेक्टली यू कैन आंसर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। वन इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 99 इंटू 100। तो आपको क्या बताना है यहाँ पर नंबर ऑफ़ जीरोज़। तो आपको कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, आप कुछ देख सकते हो। यहाँ पर क्या देख सकते हो भाई, ये वाला एक्सप्रेशन है वो 100 फैक्टोरियल ही तो है। अगर मैं 100 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करता हूँ तो मैं यही तो लिखूँगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 100 टाइम्स तक। तो डायरेक्टली हम 100 में 5 का डिवाइड कर सकते हैं। 5 दूनी 10, 0, 20/5, 5 चौक 20, बस इससे ज़्यादा कुछ हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो कितना आ गया 24। तो हमारा नंबर ऑफ़ जीरोज़ 24 आ जाएगा। ठीक है, आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। टू की पावर 113 इंटू 5 की पावर 119। तो बताइए नंबर ऑफ़ जीरोज़। करिए सोल्व कीजिए। अब आप क्या लिखोगे 2 इंटू की पावर 113 ऐसे लिख सकते हो इसे। भाई हमें तो 2 और 5 में स्प्लिट करना है इस वाले एक्सप्रेशन को, तो हम ऐसे कर सकते हैं इसे पावर 119। अब हमने क्या देखा सॉरी 2 की पावर क्या आ गई यहाँ पर 113। अब हमें 111 से कोई मतलब नहीं है, आप लिखो ना लिखो उससे कोई हमें मतलब नहीं है। 119, तो यहाँ पर पावर किसकी कम है 2 की पावर 113, तो 113 कम है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ़ जो जीरोज़ होंगे वो हमारे 113 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं।
2 की पावर 68 इंटू 5 की पावर 13 प्लस 2 की पावर 17 इंटू 5 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 18 इंटू 5 की पावर 3। तो बताइए नंबर ऑफ जीरोज़ क्या होगा। अब इस वाले एक्सप्रेशन में मैं क्या देख रहा हूँ, इस वाले एग्जांपल में 2 और 5 ही हैं, ठीक है। तो 2 और 5 में भी मिनिमम कौन सा है, यहाँ पर 13 आ गया। और यहाँ पर मिनिमम क्या है इस वाले में, यहाँ पर 5 आ गया। और इस वाले में मिनिमम क्या आ गया, 3 आ गया। तो नंबर ऑफ जीरोज़ क्या होगा, 3 होगा हमारा, ठीक है। चलिए टू इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू एंड सोन, और ये कब तक है, 100 तक है। तो बताइए नंबर ऑफ जीरोज़ क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज़। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 हमारा, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1, ठीक है। 4 को 2 गुना 2, 6 को 2 गुना 3, 2 गुना 3, 8 को 2 गुना 4 एंड सो ऑन। और 50 को 2 गुना 100 को 2 गुना 50, ठीक है। तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर 50 और 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, ये क्या आ जाएगा, 50 तक आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब हमारा 2 की पावर 50, अब ये क्या हो गया, 50 का फैक्टोरियल ही तो हो गया ये। 50 को फैक्टोरियल को हम डिवाइड करते हैं 5 से, क्या आएगा, 5 एकम 5 जीरो, फिर 10 को डिवाइड करो 5 से, 5 दूनी 10, बस इतना ही आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 12। तो यहाँ पर 5 की पावर आ जाएगी 12 और 2 की पावर कितनी है, 50। तो नंबर ऑफ जीरोज़ कितना आ जाएगा, 12 इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। $38 फैक्टोरियल प्लस 39 फैक्टोरियल। तो दोस्तों बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरोज़ कितनी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, क्या देखते हैं इसमें हम 38 फैक्टोरियल को तो ऐसे ही लिख लेंगे एज इट इज़। 39 फैक्टोरियल क्या होगा, 39 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, 39 इंटू 38। तो 39 इंटू 38 फैक्टोरियल, तो 39 को हम ऐसे लिख सकते हैं 39 इंटू 38 फैक्टोरियल, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। अब हम क्या करेंगे, 38 फैक्टोरियल हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 1 प्लस 39। तो यहाँ पर क्या बचा 38 फैक्टोरियल इंटू 40। अब यहाँ पर हम नंबर ऑफ जीरोज़ निकालने की कोशिश करते हैं। तो 30 को डिवाइड कर देंगे हम 38 को 5 से, 5 सते 35, 7/5, 5 एकम 5। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 8। तो यहाँ पर तो आ रहा है हमारा 8 और एक जीरो हमारी यहाँ से भी आ रही है +1। तो नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितनी आ जाएंगी इस वाले एक्सप्रेशन की, 9। तो मेन पॉइंट क्या है यहाँ पर, हमें यहाँ पर पहचानना पड़ेगा, ठीक है। पहचान कैसे हुई हमें,
क्योंकि ये नियर बाय हैं, 38 39 दोनों आसपास हैं, और ये मिलकर कॉमन लेने के बाद मिलकर जीरो का एक फॉर्मेशन बना रहे हैं, और वो जीरो भी काउंट होगी, तभी हम राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगर हम इसमें कॉमन नहीं लेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा गलत, ठीक है, और एग्ज़ाम में आपको दिलाएगा निगेटिव मार्किंग। चलिए इसी टाइप का एक एग्जांपल लेते हैं। $39 फैक्टोरियल प्लस 40 फैक्टोरियल। तो 39 इसमें बताना हमें नंबर ऑफ जीरोज़। तो 39 फैक्टोरियल ले लेते हैं। 40 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 40 इंटू 39 फैक्टोरियल। अब हम यहाँ 39 फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर 1 + 40 जो कि 41 आ रहा है, और ये मिलकर कोई जीरो नहीं बना रहे हैं। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ पर 39 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो जो भी हमारा निकल के आएगा वही हमारा नंबर ऑफ जीरोज़ होगा। 5 × 7 = 35, 7 डिवाइडेड बाई 5, 5 × 5, इससे ज़्यादा हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो नंबर ऑफ जीरोज़ हमारा 8 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ख़ास हमें बेनिफिट नहीं हुआ है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 100 फैक्टोरियल इंटू 121 फैक्टोरियल। बताइए नंबर ऑफ जीरोज़ क्या होंगी। आइए सोल्व करते हैं इसे। तो 100 को हम डिवाइड करते हैं 5 से, 5 दूनी 10 0, 20 को डिवाइड करते हैं 5 से, 5 चौक 20, इससे ज़्यादा हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आ गया 24। अब 121 को डिवाइड करते हैं 5 से, क्या आएगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 को डिवाइड करो 5 से, 5 चौक 20, इससे ज़्यादा हम डिवाइड नहीं कर सकते, यहाँ पर क्या आ गया 28। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा 24 है, और ये क्वेश्चन में इनटू है। अब इनटू है तो पावर हमारी ऐड हो जाती हैं, आई मीन जीरो आएंगे ना, 24 इंटू 28, तो वो ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ इसलिए हम ऐड का चिन्ह लगाते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 52, तो यहाँ पर हमारी नंबर ऑफ जीरोज़ कितनी आ जाएंगी 52। तो कैसे लगे आपको ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो मुझे लगता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला बनता है, क्योंकि इसमें हमारा एक जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा अगर हम कॉमन ले लेते हैं। अगर हम कॉमन नहीं लेंगे, एग्ज़ाम में भूल गए, तो हम गलत आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। तो आज हमने मेनली पढ़ा है नंबर ऑफ जीरोज़ का कंसेप्ट, जो आपका इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, और ये आपको मुझे लगता है नंबर सिस्टम अगर आप सीख रहे हो तो ये आना चाहिए। पहले तो हमने यूनिट डिजिट का कंसेप्ट सीखा, कंसेप्ट हमने कल देखा था, आज हमने एग्जांपल देखा है इसका। हमने नंबर ऑफ जीरोज़ का देखा है। हमने जीरो का मतलब क्या होता है, जो भी लास्ट में जीरो आ रही है वही हमें जीरो काउंट करनी होती हैं, और जो सबसे छोटा नंबर है उसमें जितनी जीरो आ रही हैं वही हमारा नंबर ऑफ जीरोज़ आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी जो भी, अब देखो ये लाइन कितनी इम्पोर्टेंट है, हमने जैसे एग्जांपल यूज़ किए हैं आगे, तो ये लाइन इतनी इम्पोर्टेंट है कि इसी लाइन से ही हमारे जो आगे के क्वेश्चन है वही सोल्व हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ जीरो तक पहुंचने के लिए अगर फैक्टोरियल में आ जाता है तो सीधा उसमें 5 से डिवाइड कर देते हैं, और जो भी डिवाइड करने के बाद जो भी ऐड करके आता है वही हमारा नंबर ऑफ जीरोज़ होता है। तो उसके हमने एग्जाम्पल देख लिए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप
लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्रैक्टिस करते रहना। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये कहावत बिल्कुल सही कही गई है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप परफेक्ट होते जाओगे। और एग्ज़ाम में अगर आप एक बार ये क्वेश्चन करके चले गए तो एक बार करने से आपको एग्ज़ामिनेशन में मतलब कुछ भला नहीं हो पाएगा, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। बाय बाय।